नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए नदियों से संबंधित दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। यानी एक वीडियो थी उसमें मैंने नदियों के कुछ क्वेश्चन कराए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ, मैं इस वीडियो में सभी संपूर्ण जानकारी दूंगा आपके लिए, जो कि आपके आदि जो भी कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी है। जैसे कि पटवारी, रीट, सीईटी, बीडीओ, आरएएस, राजस्थान पुलिस आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आप अपनी तैयारी को परख सकते हो कि हमने कितनी कैसी तैयारी करी है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे की साइड से ऊपर की ओर बहती हो, वह नदी कौन सी है? तो वह है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ चित्तौड़ में प्रवेश करती है और ऐसे करके धौलपुर चल जाती है, निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली नदी, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बात कर रहा है, तो वो है आपकी बनास नदी। बनास, कौन सी नदी? बनास नदी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। ये बोल रहा आवानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? तो आवानेरी किस नाम से जानी जाती है? ये चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी चांद बावड़ी आवानेरी दौसा में। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? तो वह है कोठाड़ी नदी। कोठाड़ी नदी किस में? कोठाड़ी नदी पर, जो कि बनास की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आगे बोल रहा है, ये पांचवा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबंध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रवाह क्षेत्र दे रखा है आपका काली सिंध नदी, तो झालावाड़ में बहती है। हाँ, एमपी से निकल के आती है। कहाँ से? एमपी से निकल के आती है, झालावाड़ में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। उसके बाद में पार्वती नदी जो बांसवाड़ा में, ये नहीं है, पार्वती नदी बांसवाड़ा में नहीं बहती, ठीक है। उसके बाद में माही नदी, माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, सही है। लूणी नदी जोधपुर की तरफ जाती है, जो कि अजमेर से, नागपाड़ अजमेर से निकल करके और जोधपुर तक जाती है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? एक है इसमें डीडवाना जो कि नागौर में, कायलाना बीकानेर में, और पचभद्रा बाड़मेर में, और लूणकरणसर बीकानेर में। तो ऐसी कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी कायलाना झील। कौन सी झील है? कायलाना झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। कायलाना झील जैसलमेर में, कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती? तो जैसलमेर में बहती है आपकी, बीकानेर में है, मतलब बीकानेर में नहीं है। दो जिले हैं, जैसे एक तो बीकानेर, एक चूरू, ऐसा जिला है जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, कोलाय झील किस जिले में? कोलाय झील आपकी बीकानेर में, किधर है? बीकानेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, नवा क्वेश्चन है, राजसमंद झील, क्या बोल रहा है? राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया, कब करवाया था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1680 ईस्वी में। कब? 1680 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है? तो ऐसा कौन सा कस्बा है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बालोतरा। कहते हैं कि अगर बालोतरा, ऐसे कहते हैं कि लूणी नदी में अगर लूणी नदी में अगर पानी ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, लूणी नदी का प्रवाह अधिक होता है, तो बाढ़ कहाँ आएगी? आपकी बालोतरा बाड़मेर में आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से यानी नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त किया गया है? राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त किया गया है? तो वो है आपकी मोती झील। मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। अगला, और बात करता हूँ भुज झील कहाँ है? भुज झील है आपकी, भुज झील है जैसलमेर में। देखो, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर
बी, यानी 3। कौन कौन सी? देखो, एक तो बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और एक आंतरिक प्रवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी आवाहेरी किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी दौसा में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका आंसर। ये देखो, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो वो है आपकी माही, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर इस कौन सी 3 नदियां संगम मांडलगढ़ में? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बेड़च, बनास और मैनाल। बेड़च, बनास मैनाल के जो संगम बनेगा, त्रिवेणी संगम, उसको क्या बोलेंगे? मांडलगढ़ त्रिवेणी संगम। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, गढ़सीसर सरोवर, यानी सरोवर किसको बोलते हैं अपन? राजस्थान में सरोवर बोलते हैं तालाब को। किसको बोलते हैं? तालाब को। तो गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? वो है आपका जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो वो है आपका चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है तालाब ए शाही धौलपुर। तालाब ए शाही कहाँ है? धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, तालाब ए शाही कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। इसका निर्माण जो करवाया था वो जहांगीर के समय करवाया गया था। अब जहांगीर का कोई मनसबदार था, उसने करवाया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीर खां। कौन था? अमीर खां। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान, राजस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि हाँ, अब देखो मैं आपसे एक बात करता हूँ, चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी, ये कहाँ से उद्गम होता है इनका? चंबल नदी ये कि जनापाव की पहाड़ी एमपी से। कहाँ है? जनापाव की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। एमपी से उद्गम होता है इसका। उसके बाद में ये जमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। इसके बाद में मैं बात करता हूँ लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी, लूनी, देखो कैसे याद करनी है आपको, लूनी, है ना? तो नए से नाग पहाड़, नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। अब बात करता हूँ मैं बनास, बनास। देखो बनास का कैसे याद करेंगे हम? बनास का उद्गम स्थल है आपका खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। कहाँ है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। वेरी गुड। देखो, धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल या फिर जो भी है कंटेंट जो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने वो अच्छा लगा हो तो हमारे सक्सेस मास्टर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। लाइक करो वीडियो को। थैंक यू।